नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीएसटीसी 2023 से राजस्थान के प्रजामंडल। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी में आज तक अभी तक ऐसा नहीं आया कि प्रजामंडल से कभी क्वेश्चन नहीं आया, तो कहीं ना कहीं ये प्रजामंडल आपके बीएसटीसी में 750 प्लस नंबर लाने के लिए ये टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, रामबाण साबित होगा। इस टॉपिक को रट लीजिए और इस टॉपिक में आपको ट्रिकी मेथड पर आधारित ये क्लास होगी। जी हाँ दोस्तों, हूबहू आपके दिमाग में छप जाएंगे जो आपके सामने प्रस्तुत होगा। चलिए थोड़ी सी देखिए, अब करते हैं बिना देरी के साथ क्लास की शुरुआत। प्रजामंडल की थोड़ी सी बारे में पृष्ठभूमि समझिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से पृष्ठभूमि में प्रश्न नहीं आते, लेकिन प्रजामंडल था क्या वो भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, जितना प्रजामंडल से प्रश्न आना जरूरी है। चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था। स्वशासन की मांग थी उस समय, जो है वो राजाओं और अंग्रेजों का कहर था। जनता पर, किसानों पर अनेक लाख बाग कर लगा दिए थे, तो स्वशासन की कि लोकतांत्रिक देश सही है। सेकंड था उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की, एक नई सरकार गठित हो जहां पर राजा का अधिकार न हो। और तीसरी जो है वो आपके स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी दी जाए, अत्यधिक मात्रा में महिलाओं को आगे आने का अवसर देना चाहिए प्रजामंडल के माध्यम से। शासकों पर सहायक संधि तोड़ने के लिए दबाव बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, सहायक संधियां अंग्रेजों द्वारा राजाओं के साथ की जाती थी कि हम आपका साथ देंगे, कोई भी युद्ध होता है, लेकिन उस समय जो है वो उन राजाओं को, अंग्रेजों को कर देना था, इसलिए वो दबाव तोड़ने के लिए कि हमें सहायता की जरूरत नहीं है। पांचवा, रियासतों पर भारतीय संघ में मिलने की पृष्ठभूमि का निर्माण करना। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे राजस्थान में रियासतियों का जो है वो स्थापना शुरू हो गई। क्रांतिकारियों को सही दिशा प्रदान करना। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ अंग्रेजों की हुकूमत बढ़ रही थी, दूसरी तरफ क्रांतिकारियों को हथियार, हर धन लाभ जो है वो खाना, हर तरीके से जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करना क्रांतिकारियों को। इसके लिए प्रजामंडल बनाया गया। जनता के अधिकारों का संरक्षण, जहाँ पर अधिक लाख बाग कर लगा रहे हैं वहाँ पर जो है वो जाके उस प्रजामंडल और जिस जिस रियासत में प्रजामंडल हुई है उसके जनता को जो है वो आगे आने का मौका देना, उसकी मदद करना। ये तो थी आपकी पृष्ठभूमि। ये था आपका प्रजामंडल है क्या, प्रजामंडल आखिरकार बनाया क्यों था, ये प्रजामंडल की पृष्ठभूमि। अब प्रश्न कहाँ से शुरू होंगे, यहाँ से होंगे दोस्तों शुरू। एक एक प्रश्न आपको रटना होगा, एक एक प्रश्न आपको समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन प्रजामंडल से बीएसटीसी 2023 में छपने को मिलेंगे। बहुत ही पिछले 10 साल से जो है वो प्रजामंडल से टॉपिक से प्रश्न आता है, तो इस बार भी आएगा दोस्तों, इस बार भी आएगा। चलिए 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बंबई का में जो है वो गठन किया गया था दोस्तों। किसका, प्रजामंडलों का गठन किया गया था। कहाँ, बंबई में। हरिपुरा अधिवेशन 1991 में कांग्रेस के मंच पर पहली बार जो है वो प्रजामंडलों को, कांग्रेस ने वो प्रजामंडलों का जो है वो समर्थन कर दिया। अब यहाँ से देखिए, प्रथम प्रजामंडल, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन बना। जी हाँ दोस्तों, कब बना, ये प्रश्न आ सकता है। तो जयपुर बना। कब बना दोस्तों, 1931 में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ, किसने बनवाया दोस्तों, कर्पूर चंद पाटनी। जी हाँ दोस्तों, प्रमुख कार्यकर्ता थे कर्पूर चंद पाटनी। जयपुर के प्रमुख कार्यकर्ता कौन है दोस्तों, कर्पूर चंद पाटनी। चलिए अब बात करें दोस्तों, राजस्थान के 3 प्रजामंडलों की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई, कौन हुई वो भी बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि 3 प्रजामंडल राजस्थान की जो है वो कौन बाहर हुई, फिर एक ऑप्शन आपको अलग दे दिया जाएगा, वहां पर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाओगे। तो उसके लिए मैं आपको एक बस यही कहना चाहता हूं दोस्तों, बी के बाद क्या आ रहा है। सर ये तो मजाक कर रहे हो आप, बी के बाद तो हमें सबको पता है कि सी आता है। अगर मैं ये कह दूं कि इस बी को सी में भरना है, जी हाँ दोस्तों, और ये सी हिंदी में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। अब मेरी देखिए बात सुनिए, बी के बाद दोस्तों क्या आता है, सी। बी को भरना है किसको, सी में, और हिंदी में सी कैसे लिखते हैं। इस प्रकार हो गए आपको 3 प्रजामंडलों के याद नाम। आप कहेंगे कि सर ये क्या मजाक कर रहे हो। नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये रही आपके रामबाण ट्रिक। राजस्थान के ऐसे 3 प्रजामंडल जो राजस्थान से बाहर हुए दोस्तों। बी को भरना है कहाँ, सी में। किसको भरना है, बी को। सी हिंदी में कैसे लिखते हैं, इस प्रकार। अब देखिए बनते हैं ट्रिक से। बी से हो गए आपके बीकानेर, जहां जो है वो कलकत्ता में इस प्रजामंडल की स्थापना की। बी को भरना है कहाँ, भरतपुर। भर से हो गए आपके भरतपुर, जो कि रेवाड़ी हरियाणा में जो है वो इसकी स्थापना की। और सी, जी हाँ दोस्तों, हिंदी में सी इस प्रकार से अंग्रेजी वाले सी को लिखते हैं, तो सी सिरोही की स्थापना हुई। कहाँ हुई, बंबई। बस हो गया। देखिए दिक्कत है कहाँ, राजस्थान के 3 प्रजामंडल आपको याद है, बी को भरना है सी।
जी हाँ दोस्तों, बी को भरना है सी और हिंदी में सी इस प्रकार लिखते हैं। तो बी से हो गया बीकानेर, ब से हो गया भरतपुर, सी से हो गया सिरोही, बी को भरना है सी। बस राजस्थान के 3 प्रजामंडल जो राजस्थान से बाहर हुए। अब याद करने की क्या दिक्कत आ रही है, याद हो गया आपको, बी को भरना है सी बार। बस ये ट्रिक आप अपने साथ ब्रह्मास्त्र के हथियार के रूप में जो है वो प्रयोग कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों बीकानेर व बूंदी प्रजामंडल की जो है वो संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना कब हुई। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी बात करें, किसने जो है वो देखिए याद रखने का ट्रिक, बीमा बूंदी का, बीमा बूंदी का कैसे याद रखोगे सर, बीमा बूंदी का किसका, बूंदी का क्या है दोस्तों, बीमा। आप बीमा करवाते हो किसी भी तो आपको ये बीमा है वो बूंदी का करवाना होगा। किसका करवाना होगा दोस्तों, बूंदी का करवाना होगा। बूंदी का क्या है दोस्तों, बीमा। अब हुआ क्या सर ट्रिक, बी से आपके हो गया बीकानेर और म से हो गया, देखिए आप माँ से हो गया मगाराम वैद्य, बूंदी, बूंदी से होगा आपका बूंदी और का से हो गया कांतिलाल सौतानी। जी हाँ दोस्तों, जो है बीकानेर की जो है वो स्थापना प्रजामंडल की 1936 में किसने की दोस्तों, मगाराम वैद्य ने की। और बूंदी की जो है वो कांतिलाल सौतानी ने 1931 में की। कैसी लगी दोस्तों ट्रिक, याद हो गई होगी मुझे लगता है। बीमा बूंदी का, जी हाँ दोस्तों, बीकानेर, मगाराम वैद्य, बूंदी और कांतिलाल सौतानी, ये हो गई 1936 में और ये हो गई 1931 में इसकी प्रजामंडल की स्थापना। चलिए कैसी दिया दोस्तों, बीमा बूंदी का याद रख लीजिएगा, निश्चित ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए प्रजामंडलों का वर्ष, आपको कितने प्रजामंडल याद रखने के वर्ष रखने होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आपको 3 वर्ष ही याद रखने हैं। तो देखिए प्रजामंडलों का वर्ष जो 1938 में है दोस्तों, सबसे ज्यादा राजस्थान में प्रजामंडल गठित किए गए, राजस्थान में प्रजामंडल बनाए गए। अब देखिए आपको यूके, जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को जाते हैं तो क्या होता है वहां पर यूके, अमेरिका को क्या कहते हैं दोस्तों, यूके कहते हैं। क्या कहते हैं, यूके। और अंग्रेजी में 2 सर्वप्रथम वर्ड कौन से आता है दोस्तों, ए और बी। और एचडी में हम देखिए जो टीवी या उसकी फुल स्क्रीन से माध्यम से उसकी क्वालिटी देखते हैं तो आपको एचडी यहाँ पर ये लिखना है। अब अमेरिका जाते हो तो आपको क्या लिखना है, यूके, ए के बाद क्या आता है दोस्तों, बी और एच लिखना है। अब है क्या सर, इसकी ट्रिक बताइए। चलिए अब देखिए यू से हो गया आपके उदयपुर, के से हो गया आपके करौली, अमेरिका, यूके यानी उदयपुर और करौली। ए पर आता है राजस्थान का कौन सा जिला, अलवर, बी पर भरतपुर, एस से आ गया शाहपुरा और डी से आ गया धौलपुर। अब है क्या सर ये जिले, हम तो याद कर लिए यूके ए बी एस डी, यूके ए बी एस डी, यूके ए बी एस डी, इस प्रकार से याद तो कर लिए। यू से हो गया उदयपुर, के से करौली, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से शाहपुरा या डी से धौलपुर। अब आगे करना क्या होगा सर, आगे करना कुछ नहीं है, आपको याद हो गया। जी हाँ दोस्तों, इतने जिले आपको राजस्थान के उस समय प्रजामंडल के बने थे वो याद हो गए। कब बने ये सब, 1938 में बने। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न किस प्रकार के आएगा कि उदयपुर की स्थापना, जी हाँ दोस्तों, उदयपुर का जो है प्रजामंडल का गठन किसने किया, बलवंत सिंह मेहता ने किया। करौली का जो है वो गठन प्रजामंडल राजस्थान में कब किया, त्रिलोक चंद माथुर ने कब किया है। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1938 में हुई। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे, निश्चित ही मिलेंगे। अब देखिए यूके ए बी एस डी आपने लिखा, यू से हो गया उदयपुर, के से हो गया करौली, ए से अलवर, बी से भरतपुर, एस से शाहपुरा और डी से धौलपुर। इसी के साथ एक आपको एक ब्रह्मास्त्र ट्रिक याद करनी होगी, बलत्री हरि गोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ये ट्रिक भी याद कर लीजिएगा, बलत्री हरि गोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए उदयपुर में जो है वो बलवंत सिंह मेहता ने की, करौली से हो गई आपके त्रिलोक चंद माथुर ने की, अलवर में जो है वो हरिनारायण शर्मा ने की, भरतपुर में दोस्तों गोपीलाल यादव ने की, शाहपुरा में रमेश चंद्र ओझा ने की और धौलपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की। इससे बढ़िया याद करने का तरीका यहाँ पर हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर उठाकर देख लीजिए तो याद करना है मुश्किल, कहाँ मुश्किल तो है ही नहीं सर। देखिए यूके ए बी एस डी लिखा, ये जिले आ गए इस ट्रिक के माध्यम से, यूके ए बी एस डी वाली इतने याद कर लीजिए। फिर बलत्री हरि गोपी रमेश ओझा के साथ जो है प्रसाद चढ़ा, इसके साथ ये हो गए पूरे। तो 1900 ये सब जो है वो 1938 में राजस्थान में प्रजामंडल की जो है वो स्थापना हुई। किसकी, इन सब की। प्रश्न मैंने बता दिया किस प्रकार से आएगा कि ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने किस प्रजामंडल की स्थापना की, धौलपुर में की। कब की, 1938 में की। बस इस ट्रिकों को 2-3 बार अपने जो है वो रफ कॉपी में लिख दीजिए, बिना देखे तो कहीं ना कहीं आपके वो छप जाएगी। फिर आप अचूक है ये दोस्तों, कभी नहीं भूलोगे और एग्जाम में ये कभी नहीं छूटती, क्योंकि आप याद करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएंगे, वहां पर नाम नहीं आ सकता। इतने याद करने फैक्ट बहुत मुश्किल होता है, ये मैं भी समझता हूं, लेकिन ये ट्रिक कर दीजिए, ये आपके ब्रह्मास्त्र साबित होगी। चलिए
अब 3 जिले और रहे जी हाँ दोस्तों, कोटा, सिरोही, किशनगढ़। कोटा, सिरोही, किशनगढ़। इसकी ट्रिक क्या है सर, इन प्रजामंडलों को हमें याद करवाइए। चलिए करवा देते हैं बिना देरी के साथ आपको याद। पहला तो ये याद रखना होगा कि कोटा, बूंदी जो और सिरोही को है वो 1939 में राजस्थान में इन प्रजामंडलों की स्थापना हुई। ये तो याद करना होगा दोस्तों। अब बात करें दोस्तों सर ट्रिक क्या है, ट्रिक आ गई आपके सामने, के याद कर लीजिए, के। जी हाँ दोस्तों, के से हो गया कोटा, एस से हो गया आपके सिरोही और के से हो गया किशनगढ़। याद रखिएगा, के से हो गया दोस्तों कोटा, एस से हो गया सिरोही और के से हो गया किशनगढ़। के। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ, के। इसके साथ एक और ट्रिक लगाई है, जब जियो का, जी हाँ दोस्तों, जब जियो आया था मुकेश अंबानी का न्यू जियो क्रांति, जब पूरी जो है वो भारत में क्रांति ला दी थी, किसकी ला दी थी दोस्तों, जियो की क्रांति ला दी थी। किसकी क्रांति ला दी थी, तो याद रखना कहाँ है मुश्किल, न्यू जियो क्रांति। न्यू जियो क्रांति कहाँ आई थी दोस्तों, के में आई, कोटा, सिरोही, किशनगढ़ में आई। न्यू जियो क्रांति कहाँ आई दोस्तों, के, कोटा, सिरोही, किशनगढ़ में आई। अब न्यू से हो गया आपके न्यूनाराम, जिसकी स्थापना जो है संस्थापक किसके हैं, कोटा प्रजामंडल के गोकुल भाई भट्ट है, जो आपके सिरोही प्रजामंडल के जो है वो स्थापना है करता, कौन है, गोकुल भाई भट्ट। अब बात करें कांतिलाल सौतानी, जी दोस्तों, कांतिलाल सौतानी जो है आपके किशनगढ़। ऐसे दो जो है वो क्रांतिकारी जो है जिसके अनेक प्रजामंडलों की भी स्थापना की है, तो आपको हूबहू नाम वो भी आ सकता है 1-2 प्रजामंडल में। जी हाँ दोस्तों, कांतिलाल सौतानी ने वो है किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई। मुझे नहीं लगता कि अब आपको याद नहीं हो गया, के ये हो गया कोटा, सिरोही, किशनगढ़ और न्यू जियो की क्रांति आई थी पूरे भारत में। कहाँ हुई थी वो, तो उस समय तो भारत में आई, लेकिन यहाँ के में आई थी। तो याद हो गया मुझे लगता है 100% आपको, कहीं दिक्कत हो नहीं रही है। रब को भी मैं 1 या 2 बार फिर रिवीजन करोगे तो आपके ये प्रजामंडल हमेशा के लिए जो है वो पूरे याद हो जाएंगे। चलिए अब बात करें दोस्तों, बहुत सारे, अब मैंने कितने जिले मात्र ट्रिकों के माध्यम से करवा दिए। अगर आपको एक फैक्ट बुक से पढ़ने जाओगे तो काफ़ी आपका समय लगता और आपको याद भी नहीं होता। अब एक और ट्रिक, अंतिम स्लाइड है दोस्तों, अंतिम स्लाइड है। एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, कुबाडू जयप्रजा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दो, अगर आपको सीधी याद नहीं हो रही है तो इसको ये याद कर दीजिए, कुबाडू प्लस जयप्रजा, ये याद कर लीजिएगा। निश्चित ही आपके कितने जिले यहाँ से हो रहे हैं देखिए। अब उसके बाद देखिए, आपको भले बोपे के पास भोग लगा के मीठी चुनी मंगा, भले बोपे के पास भोग लगा के मीठी चुनी मंगा, ये भी आपको याद करना होगा। अब देखिए प्रजामंडल की बात करें दोस्तों, अंतिम स्लाइड पर वापस आते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 ट्रिकें काम करेगी। पहली ट्रिक, कुबाडू जयप्रजा जो है जा, इसका अर्थ होता है कोई भी प्रजामंडल का नाम, और भले बोपे के पास भोग लगा के मीठी चुनी मंगा जिसने स्थापना की। और अंतिम जो है वो देखिए 42, 43, 44, ये 1900 है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सन लगा दीजिए, 42, 43, 44 और 2 बार आपको 45 लिखना है। कितनी बार दोस्तों, 2 बार 45 फिर 1 बार 46। अब हुआ क्या मुश्किल सर, 42, 43, 44 और 2 बार 45 लिखना है और अंतिम 46 लिखना है। मुझे भी याद है तो आपको तो होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि BSTC आप देने जा रहे हो। वापस देखिए, 42, 43, 44, 45 2 बार लिखना है, फिर गिनती ही लिखनी है आपको, 42, 43, 44, 45 2 बार लिखना है और 1 बार 46, बस हो गया। कुबाडू जयप्रजा लिखना है, फिर मीठी चुन्नी के पास भोग लगा के मीठी चुन्नी मंगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब इस ट्रिक का खुलासा करते देखिए। कु से हो गया आपके कुशलगढ़, बा से हो गया आपके बांसवाड़ा, डू से हो गया आपके डूंगरपुर, जय से हो गया आपके जैसलमेर। कौन सा मेर दोस्तों, जैसलमेर। अब बात करें दोस्तों, जय से हो गया जैसलमेर और प्र से हो गया आपके प्रतापगढ़ और जा से हो गया दोस्तों झालावाड़। अब देखिए ट्रिक का खुलासा देखिए, किसने स्थापना की, प्रश्न सीधा आएगा कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की दोस्तों, भोगीलाल पांड्या ने। कब की, 1944 में की दोस्तों। कब की, 1944। इस प्रकार से जो आपको क्वेश्चन आएगा, मीठालाल व्यास ने किस प्रजामंडल की स्थापना की, जैसलमेर प्रजामंडल में की स्थापना की। कब, 1945। तो देखिए भले यानी हो गया आपके भंवरलाल निगम दोस्तों, भोपे से हो गया आपके भूपेंद्र त्रिवेदी। जी हाँ दोस्तों, भूपेंद्र त्रिवेदी हो गया। अब देखिए, जी हाँ दोस्तों, भोज से हो गया आपके एक और, ये भोग से हो गया आपके भोगीलाल पांड्या। जी हाँ दोस्तों, पहला भले देखिए भंवरलाल निगम हो गया, भोपे यानी भूपेंद्र त्रिवेदी हो गया और अंतिम भोग है जो भोगीलाल पांड्या हो गया। जी हाँ दोस्तों, 3 भ पर नाम है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए मीठी से हो गया आपके मीठालाल व्यास, सुन्नी से हो गया आपके सुन्नीलाल और अंतिम मंगा से हो गया मांगीलाल भव्य। जी हाँ दोस्तों, ये थे
दे प्रजामंडल कुबाडू जय प्रजा भले बोपे के पास भोग लगा के मिट्टी चुनी मंगा और 42 43 44 2 बार आपको 45 फिर 46 लिख देना है। ये हो गई राजस्थान के आपके प्रजामंडल। जी हाँ दोस्तों, ये अंतिम स्लाइड थी। और अब जो है वो जी हाँ दोस्तों, जयपुर और कुछ जो मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल है जहाँ से हमें 4 लाइनें इसके अंदर भी पढ़नी होती है, कई बार वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन 3 प्रजामंडलों की जो 4 अंदर से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं एक पार्ट 2 में करवाऊंगा। लेकिन आपको जब लगभग 80% अगर आपके प्रजामंडल से प्रश्न आएंगे तो इसी क्लास से आएंगे। सीधा आएगा कि किस प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की। आपने पिछले 5 साल के पेपर उठाकर देख लीजिए, हमेशा प्रजामंडल से ये प्रश्न आया हुआ है कि किस प्रजामंडल की स्थापना कब व किसने की। जी हाँ दोस्तों, सीधा आएगा। जैसे कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो आपको ट्रिक याद है, कुबाडू जय प्रजा यानी जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर और मिट्टी चुनी मंगा यानी मीठालाल व्यास, बस याद करना ही होगा, दिक्कत हो का नहीं रही है। और बीमा बूंदी का आपको रिवीजन के तौर पर बता देता हूं दोस्तों, किस प्रकार ट्रिक उपयोग करती है बीमा बूंदी का, यानी बीकानेर मगाराम वैद्य बूंदी और कांतिलाल चौतानी, याद हो गया। जी हाँ दोस्तों, बीकानेर की हुई 1936 में और इसकी हो गई 1931 में, बस दिक्कत हो ही नहीं रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सीधे फैक्ट है। यूके हो गया आपके, फिर मैंने बोला एसडी। जी हाँ दोस्तों, यूके एबी, अमेरिका को यूके कहते हैं, फिर एबी हो गया, ए के बाद बी, फिर एसडी, ये ऐसे। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिक याद करने का बेसिक तरीका है। और मैंने जब राजस्थान के 3 प्रजामंडल बताए कि बाहर हुए, कौन हुए दोस्तों, ए भर सी, ए को भरना है सी में। जी हाँ दोस्तों, ये सी हो गया ये। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आपको जो है वो करना होगा ट्रिक के माध्यम से। ये ट्रिक आपको 2 या 3 बार जो है दोस्तों यहाँ पर ये हो गई। इस क्लास को 2 बार देखोगे तो हो जाएगा आपके दिमाग में फिट। उसके बाद एक बार अपने रफ कॉपी में बिना देखे लिख लीजिएगा प्रजामंडल टॉपिक आपके हमेशा हमेशा के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये BSTC के लिए नहीं, आगे आने वाले सभी एग्जामों में ये क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और प्रजामंडल पार्ट 2, जी हाँ दोस्तों, जहां से 20% क्वेश्चन वापस वहां से आएंगे तो वो भी पार्ट 2 में हम करवा देंगे। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी, लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।